हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, तो हमने जेईई एग्जाम के लिए जो हमारे आने अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, तो उसी में ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ D60 इज इक्वल टू 3 mm, D30 इज इक्वल टू 1.5 mm एंड 1 D10 इज इक्वल टू 0.75 mm, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं एमसीक्यू का। एक तो वो पूछ रहा है खुद ही कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब सीयू की वैल्यू क्या होगी, वहीं पे अगर हम बी पार्ट मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जैसे हम सीसी से डिनोट करते हैं, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा D60 अपॉन D10, वो होता है हमारा D60 अपॉन D10। तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करें तो D60 मेरा 3 mm है, और यहाँ पे हमें वैल्यू मीटर मतलब यूनिट चेंज करने की नीड नहीं, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम, और D10 की वैल्यू हमारी 0.75। वहीं पे अगर मैंने 0.75 को ऊपर भेजा तो इट विल बिकम 100। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। और आप देख सकते हो कि हम 3 से 3 को फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो यू कैन सी कि 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया, सी यू की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला करेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे हमें सीसी की वैल्यू को सॉल्व करना होगा, सीसी की वैल्यू सॉल्व करनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा D² 30, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अगर हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये ऊपर क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5, और हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.75। तो जब 0.75 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, और इस पॉइंट पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 15 की टेबल में 75 फाइव टाइम्स आएगा, तो 5 ये कैंसिल, तो 5 टाइम्स हो गया। अब तो आप देख सकते हो कि 3 5 से 15 और ऊपर भी 15, तो हमारा बेसिकली सब कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो सीसी अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करें तो उसकी वैल्यू है 1, और अगर हम सीसीयू की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू है हमारी 4। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अ ट्रेसर टेक्स 100 days टू ट्रेवल फ्रॉम द वेल 1 टू वेल 2। तो पहले हम एक वेल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमारी एक वेल बन हो जाएगी, दिस इज वेल 2। ठीक है, ये 1 ये 2। ठीक है, टाइम लग रहा है हमारा, टाइम दिया है उन्होंने हमें 100 days। यूनिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मतलब क्या बोल रहे हैं। वेल, द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन वेल 2 इज 3 मीटर बिलो देन द वेल 1। तो अगर वेल 1 की बात करते हैं, मान लो अगर यहाँ पर उसका एलिवेशन है वाटर सरफेस का, तो वेल 2 का कहाँ पर है, 3 मीटर बिलो। तो अगर इसकी हेड की डिफरेंस की बात करें, अगर हम हेड डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 3 मीटर, और बोला है कि जो दोनों एक दूसरे से दूर हैं वो कितने दूर हैं, हमारे 100 मीटर दूर है। मतलब डिस्टेंस भी दे रखा है वेल 1 और वेल 2 के बीच में, और हेड लॉस भी दे रखा है। तो ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं, हेड लॉस हमारा हो गया 3 मीटर का, और डिस्टेंस हमें दे रखी है एल से, लेंथ शो कर देते हैं या फिर डी से। सो इट इज 100 मीटर। ठीक है, वहीं पे हम पोरोसिटी की बात करते हैं, तो पोरोसिटी हमें दिया है 15%। ना, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें परमिएबिलिटी फाइंड करनी है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, के से शो करते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जो ट्रेसर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रेसर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमारा जो वेलोसिटी हमारी अभी आएगी, जो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हमारी सीपेज वेलोसिटी आती है। कौन सी आती है, सीपेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 मीटर, सीपेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, टाइम हमें दे रखा है 100 डे, तो हमारी कितना आ गया वैल्यू, तो वीएस की वैल्यू आ गई हमारी 1 मीटर पर डे। यूनिट का बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि के भी जो हमारे हैं मीटर पर डे में पूछा है। तो हमारा सीपेज वेलोसिटी आ गई मीटर पर डे। वहीं पे लेकिन हम बात करते हैं, तो अब बेसिकली वीएस हमें पता है, तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, वीएस इज इक्वल्स टू वी अपॉन एन। मतलब क्या है कि जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो होता है हमारा जो नॉर्मल वेलोसिटी है अपॉन एन। एन क्या है हमारा, पोरोसिटी, ये नॉर्मल वेलोसिटी, और ये सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब मुझे वीएस की वैल्यू पता है, तो मैं नॉर्मल या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। तो फिर हाँ, वीएस की वैल्यू हमें पता थी अभी, वन मीटर पर डे इंटू पोरोसिटी की वैल्यू हमारी 0.15। पोरोसिटी की वैल्यू हमारी 0.15, तो हमारा बेसिकली वी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.15। अब हमें पता है कि वी इज इक्वल्स टू के आई, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे आई क्या होता है हमारा, हेड लॉस अपॉन लेंथ, या फिर हेड लॉस अपॉन डिस्टेंस जो भी है। तो ये मेरा आई का फॉर्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो
ये हमारा हेड लॉस अपॉन लेंथ। v की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 1 इंटू 0.15 क्या हो जाएगा 0.15 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है मीटर पर डे में। वहीं पे i की वैल्यू की बात करते तो अभी हमने डायग्राम में देखा था, अगर हम i की वैल्यू की बात करें तो हेड लॉस उनका था, हेड लॉस था उनका 3 मीटर का और 100 मीटर का उनका डिस्टेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो हेड लॉस है हमारा 3 मीटर का और हमारा डिस्टेंस है 100 मीटर का। तो बस 100 को यहाँ पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 100 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू के। तो जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा 5 टाइम्स। तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर डे, 5 मीटर पर डे। तो मेरी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर डे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत सही था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले वेल को देख लिया हमने, उसके हेड लॉस देख लिया, फिर उनके बीच की लेंथ देख ली, फिर बेसिकली ट्रेसर, ट्रेसर जब वर्ड यूज आएगा, जब ट्रेसर वर्ड यूज आएगा इसका मतलब जो हमें वेलोसिटी मिलती है वो होती है हमारी सीपेज वेलोसिटी। फिर हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और उसे हमने सॉल्व कर लिया। वहीं पे भी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड एंड अ वॉइड रेशियो। तो हमें डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है, मतलब नॉर्मल वी दे रखा है मुझे, डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है मतलब नॉर्मल वी दे रखा है। वो दे रखा है हमें 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। वहीं पे हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है मुझे 0.5। तो हमने जब लेक्चर किए थे सॉइल के तो आपने देखा होगा कि हमने दो चार फॉर्मूले निकाले थे, जब ई और पोरोसिटी, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को पढ़ा था तो उनके बीच में जो रिलेशन किया था आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो उसमें हमने एक रिलेशन ये भी निकाला था कि ई और एन की जो रिलेशन होता है, तो अगर मैं बात करूँ कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 + ई। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 1 + 0.5। तो ये बेसिकली हो गया हमारा 0.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/3। तो मेरी पोरोसिटी की वैल्यू आ गई 1/3। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सीपेज वेलोसिटी की, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है मेरा, जो डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। अभी ट्रेसर वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अगर इसको देखें तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली वी एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन एन, डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा था हमारा 6 इंटू 10⁻⁷ 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन, अभी हमने पोरोसिटी निकाला था 1/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम 18 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। तो मेरी सीपेज वेलोसिटी आ गई मेरी 18 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। What is the effective stress at the depth of 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल को हम शो कर लेते हैं व्हाइट कलर से। तो अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो ये ग्राउंड लेवल है सपोज। तो ग्राउंड लेवल से नीचे हमें 10 मीटर नीचे जाना है, 10 मीटर हमें नीचे जाना है और वहां पर हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो अगर 10 मीटर नीचे जाएंगे, सपोज ये 10 मीटर नीचे है, वहां पर हमें फाइंड करना है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन द वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। अगर वाटर टेबल मेरा 3 मीटर बिलो है, जो मेरा ये ग्राउंड लेवल है उससे अगर 3 मीटर बिलो है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे वाटर टेबल है मेरा, तो यहाँ पे 3 मीटर बिलो है। तो अब सैचुरेटेड डेंसिटी दे रखी है मुझे, एक तो सैचुरेटेड डेंसिटी पता है और क्या पता है हमें, बल्क डेंसिटी पता है। तो ठीक है, ये वाटर टेबल है, मेरा वाटर टेबल है और ये 3 मीटर बिलो है। इसका मतलब ये हाइट कितने हो गए 3 मीटर, और मुझे पूरा डिस्टेंस कितने पे निकालना है 10 मीटर बिलो। तो ये पूरा क्या है मेरा 10 मीटर। तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा 7 मीटर हो गया। तो ये मेरा 7 मीटर हो गया। अब मेरे को बोल रहा है कि गामा बल्क की वैल्यू आपको गिवन है। गामा बल्क हमारा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वहीं पे हमें सैचुरेटेड की भी वैल्यू दे रखी है, गामा सेट की वैल्यू दे रखी है, उसे बोल देंगे हम 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमें सबकी वैल्यू दे रखी है और फाइंड क्या करना है, हमें इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है तो हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारा टोटल स्ट्रेस है माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। तो हमारा जो भी टोटल स्ट्रेस है उसमें से पोर वाटर स्ट्रेस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू सॉरी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। तो अगर मैं बात करती हूँ तो हम देखो ऊपर सबसे पहले हम ये बल्क वाली कंडीशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। तो हमारा वहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ 18 इंटू 3। अगर मैं बस टोटल स्ट्रेस की बात करूँ, वहीं पे अगर नीचे बात करते हैं तो हमारा सैचुरेटेड कंडीशन क्या कह रही है 20 इंटू 7। तो 20 इंटू 7 मेरा ये वाला कंडीशन हो गया। वहीं पे अगर हम पोर वाटर की बात करते हैं तो पोर वाटर हमारा बस 7 मीटर के डिस्टेंस पे लगेगा, क्योंकि ऊपर तो पानी है नहीं। वाटर टेबल 3 मीटर डाउन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 10 ले लें वैल्यू, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 ले लेते हैं और उसको 7 ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा गामा डब्ल्यू इंटू 7, क्योंकि 7 मीटर में बोला है। ठीक है, तो अब हमारा पोर वाटर भी पता है, ये भी पता है, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 18 इंटू 3
प्लस 20 × 7 माइनस 10 × 7, तो ये 10 × 7 माइनस 10 × 7, 20 × 7 × 7 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 18 × 3, जिसको 54 बोलेंगे, प्लस ये हो जाएगा मेरा 20 माइनस 10 × 7, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 54, प्लस ये हो जाएगा मेरा 10 × 7 कितना हो जाएगा 70, तो 70 54 प्लस 70 विल बी, तो ये हो जाएगा 4 और ये 124, तो 124 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन एरिया, तो हमारा हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 124, तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 124 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें हमें बोला है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास से। तो हम याद करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया था हमने, कैसे पूरा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हम ये एक सॉइल मास लेते थे, तो जिसमें ये क्या होता था, अगर सॉइल मास की बात करते हैं तो 3 फेजेस में डिवाइड रहता था सॉइल मास हमारा, तो यहाँ पे हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया इसको, क्योंकि मैटर के 3 हमने फेजेस पढ़े थे, ठीक है। तो ये था हमारा एयर, अगर हम इसकी बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा एयर था, यहीं पे ये क्या था हमारा वाटर, और हमारा ये, और इन दोनों के वॉल्यूम को हम बोलते थे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये हमारा सॉलिड्स थे तो जिसको हम बोलते थे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, सॉलिड्स, जिसको बीएस से शो करते थे, लेकिन ये टोटल हमारा क्या होता था, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, जैसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी बोलते थे, क्योंकि सॉइल इज अ मैटर विच इज हैविंग एयर वाटर एंड सॉलिड्स। तो इन सब की बात कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी पैरामीटर है जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से इंडिपेंडेंट। वहीं पे जब हम बात करते हैं पहला ऑप्शन तो कह रहा है गामा बल्क, तो गामा बल्क को हम किससे शो करते थे कि वेट ऑफ सॉइल, जो सॉइल है हमारी वो किस नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट है, हमारी फील्ड पे जिसमें प्रेजेंट है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल लेते थे हम, तो सॉइल का वॉल्यूम लेते थे अपन टोटल वॉल्यूम। वहीं पे अगर हम गामा डी की बात करते हैं, गामा डी की बात करते हैं तो ड्राई कंडीशन में क्या, जब एयर प्रेजेंट होगा वॉइड्स में, वाटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस वाली कंडीशन में जब सॉइल का जो वेट होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो भी हमारा वॉल्यूम है वो टोटल रहेगा। इसमें भी कौन सा सॉलिड्स होंगे, जो एयर, क्योंकि एयर का हम वेट लेते नहीं तो सॉलिड्स रहेंगे बस, वर्ड्स में हमारे एयर प्रेजेंट होना चाहिए। वहीं पे सबमर्ज कंडीशन में क्या था, गामा सबमर्ज को हम कैसे शो करते थे, जो हमारा सैचुरेटेड कंडीशन आता था उसमें वाटर को माइनस कर देते थे, तो ये बायनेंसी वाला केस लग जाता था। इसमें भी जो हम गामा सेट की वैल्यू लेंगे, गामा सेट क्या होता था, जो वेट ऑफ सॉइल व्हेन वाटर इज फिल्ड, व्हेन वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर, वाटर से पूरा वॉइड फिल होना चाहिए, माइनस जो हमारा वाटर लग रहा है, तो इसमें बायनेंसी वाला केस में माइनस कर देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या करता है, पहले तो हम उसे गामा ऐसे शो करते थे, और ऊपर क्या होता था, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यही एक ऑप्शन है जिसमें हमारा टोटल वॉल्यूम नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट है हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास से। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है, क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ सॉइल सैंपल द रेशियो ऑफ गामा सेट यूनिट वेट टू द ड्राई यूनिट वेट। अगर हमें गामा सेट की वैल्यू दे रखी है, गामा सेट दे रखा है अपन ग्राम ड्राई यूनिट वेट, गामा ड्राई का रेशियो हमें दे रखा है 1.2, और बोल रखा है कि जी की वैल्यू आपकी है 0.265, सॉरी 2.65, जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.65, तो हमें वॉइड रेशियो फाइंड करना है, ई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इजी है, गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है, जी प्लस ई, क्योंकि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि सैचुरेटेड है, अपॉन 1 प्लस ई, ब्रैकेट के बाहर होता है हमारा गामा डब्ल्यू। वहीं पर अगर हम ड्राई की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है हमारा 1.2। तो अगर हम देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, अगर हम कैंसिल करने पे आए तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल, 1 प्लस ई से पूरा 1 प्लस ई कैंसिल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा हमारा जी प्लस ई, जी प्लस ई इज इक्वल टू 1.2 जी, ठीक है। तो ई वॉइड रेशियो में फाइंड करना है, तो ई को यही छोड़ते हैं, 1.2 जी माइनस जी, तो जी से जी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 जी इंटू जी, जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.65, तो 0.2 इंटू 2.65, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.53। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ई की वैल्यू आएगी 0.53, और हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0.53 आएगा, तो हम इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और ई की वैल्यू आ जाएगी 0.53। तो इसी था, पहले गामा सेट की वैल्यू पुट करनी थी, फिर गामा डी की वैल्यू पुट करनी थी, और उसका रेशियो देखना था क्या क्या कैंसिल हो रहा है, और बेसिक सॉल्यूशन करके उसे सॉल्व करना था।
The range of a degree of saturation is in between 0 to 0.25 for a humid soil sample। तो अगर हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, हमारा जो भी हमारा वॉइड्स प्रेजेंट है उसमें हमारा वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वाटर का वो कितना प्रेजेंट है, इसी को हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन से शो करते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो हमारे वॉइड्स हैं, जो हमारा वॉइड्स है उसमें वाटर अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में फिल होता है तो उसको हम किस तरीके की सॉइल बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से 0.25। तो हमें ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, इससे हमारे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। क्या पता 0 से 0.25 की वैल्यू दे रखी है, क्या पता अभी दूसरा दे देता कि 0.25 से 0.5 दे रखा है, फिर 0.5 से 0.75 दे रखा है। हमें ये याद होना चाहिए। तो 0.75 से 1 भी हो सकता है, 0.75 टू 1। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो देखो पहले वाले कंडीशन में क्या होगा, पहली वाली कंडीशन में ह्यूमिड, अगर हमारी सैचुरेशन जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसकी वैल्यू हमारी 0.25 और 0 और 0.25 के बीच में है तो ह्यूमिड होगा। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, हमारा उस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं डैम्प सॉइल। वहीं पे हमारी थर्ड वन सॉइल विल बी मॉइस्ट सॉइल, हम उस सॉइल को बोलेंगे मॉइस्ट सॉइल। वहीं पे अगर हम फोर्थ सॉइल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा वेट सॉइल या फिर सेचुरेटेड। 1 हो जाएगा एकदम तो सेचुरेटेड, और 0 हो जाएगा तो हम उसे बोलते हैं वेट ड्राई सॉइल। तो अगर बिल्कुल एस की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा हो जाएगा ड्राई सॉइल, और एस की वैल्यू 1 हो गई तो हमारा हो जाएगा फुली सैचुरेटेड। और पार्शियली सैचुरेटेड कब होती है, 0 से 1 के बीच में। तो जब 0 से 1 के बीच में होता है उसका ये हमारा दे रखा है कि 0.25 से 0.1 से 0 से लेकर 0.25 है तो ह्यूमिड होगा, 0.25 से लेकर 0.5 है तो उसे हम डैम्प बोलेंगे, 0.5 से 0.75 है तो मॉइस्ट सॉइल, 0.75 से 1 है तो वेट सॉइल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रेंज हमारी किससे वेरी कर रही है, हमारी रेंज वेरी कर रही है 0 से लेकर 0.25 तक। और क्या उसे ह्यूमिड सॉइल बोलेंगे, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो जी हाँ बिल्कुल उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू। ट्रू बोलेंगे क्योंकि यस दैट विल बी अ ह्यूमिड सॉइल। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन और की बात हो ही रही है तो हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और जो एयर कंटेंट होता है अगर हम इनको सम करें तो इनका समीशन हमेशा 1 के इक्वल होगा। अगर हम मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू पता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं एयर कंटेंट की वैल्यू भी बता सकती हूँ, और मुझे अगर एयर कंटेंट पता है तो मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू भी बता सकती हूँ। तो अगर सपोज जैसे इस क्वेश्चन में 0.25 मान लो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू दे रखी है तो हम एयर कंटेंट कितना निकालेंगे, मतलब एयर कितना परसेंटेज वॉइड्स में एयर कितना परसेंट फिल है 0.75, मतलब 75% हमारा वॉइड्स फिल है और वाटर हमारा 25% फिल है। तो इस तरीके से हम ये भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सॉइल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 30%। 30% का हमारा पोरोसिटी है, मतलब पोरोसिटी हमें दे रखी है 30%। ठीक है। इट्स वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट कंडीशन इज 0.35 एंड 0.92। लूजेस्ट कंडीशन में मतलब वॉइड रेशियो मैक्सिमम होता है तो मुझे लगता है लूजेस्ट कंडीशन में हमारा 0.92, ई मैक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.92, और हमारा डेंस कंडीशन में दे रखा है 0. ई मिनिमम की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.35। वहीं पे अगर हमें नेचुरल कंडीशन की निकालनी तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन दे रखी है जो कि है हमें पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है 30%। तो अगर हम पोरोसिटी की वैल्यू की बात करते हैं तो हमें एक और फॉर्मूला पता है जिसको हम इस कलर से लिखते हैं। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है कि n इज इक्वल्स टू सॉरी ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन। अगर हम बात करते हैं तो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस एन। अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमारा वॉइड रेशियो निकल आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.3, 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.3, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/7 आ जाएगा मेरा। तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी 0.42। वहीं पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो वो बोल रहा है कि डेंसिटी इंडेक्स निकालो। तो जब हम डेंसिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो उसका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से होता है। तो अगर हम डेंसिटी इंडेक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई जो हमारा नेचुरल कंडीशन में है अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो हम अगर बात करें तो डेंसिटी इंडेक्स का तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी इंडेक्स का। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू हमारी क्या कहती है, ई मैक्सिमम हमारा क्या था 0.92, और हमारा ई जो नेचुरल कंडीशन में उसकी वैल्यू थी 0.42। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 0.92 माइनस 0.42 अपॉन 0.92 माइनस 0. ई मिनिमम क्या था हमारा 0.35। ठीक है 0.35। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा हमारा 0.5। वहीं पर अगर हम नीचे बात करें तो ये आ जाएगा मेरा 0.57। 0.5 डिवाइड बाय 0.57 तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ अप्रोक्सीमेटली 0.877। तो अगर हम इसकी बात करें 0.87719, तो अगर इसको हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 0.872।
तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो मेरे को लगता है बी ऑप्शन विल बी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर है, तो हमारा बी वैल्यू विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सॉइल हैज अ ड्राई डेंसिटी ऑफ दिस मच। तो ड्राई डेंसिटी मुझे गिवन है। ड्राई डेंसिटी की बात करें तो गामा डी की वैल्यू गिवन है 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इट हैज डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट कॉम्पैक्ट, मतलब सबसे कॉम्पैक्ट कंडीशन में और सबसे लूजेस्ट कंडीशन में मुझे गामा की वैल्यू गिवन है। तो गामा मिनिमम की वैल्यू मेरी है 13 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लूजेस्ट कंडीशन मतलब गामा मैक्सिमम की वैल्यू मुझे गिवन है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गामा ड्राई की वैल्यू मुझे नॉर्मल कंडीशन में गिवन है 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सॉइल की बात करें गामा के टर्म्स में, तो पहले तो हमें ये पता है कि ई के टर्म्स में क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई इन नेचुरल कंडीशन अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। वैसे ही गामा के टर्म्स में क्या हो जाता है, गामा के टर्म्स में होता है एक तो अपॉन में फॉर्मूला आता है गामा मिनिमम माइनस नेचुरल कंडीशन में गामा या ड्राई कंडीशन में गामा अपॉन फिर से गामा मिनिमम 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा मैक्सिमम। या तो इस तरीके से पुट कर लो, या एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, और तो ये होता है हमारा गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्सिमम कंडीशन में माइनस गामा डी मिनिमम। ब्रैकेट के बाहर अभी एक और वैल्यू है, तो जो भी आपको इजी लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमारा आएगा ऊपर गामा डी मैक्सिमम और नीचे हमारा आता है गामा डी। अगर इस तरीके से इस फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या होगा हमारा 1 अपॉन गामा डी, मतलब गामा मिनिमम की वैल्यू क्या थी 1/13 माइनस 1/17.5 और बड़ा सा। फिर जेई की एग्जाम में तो हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ रही, जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छा है ना कि फॉर्मूला याद होने के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाने चाहिए। तो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं जेई वाले एग्जाम्स में तो, लेकिन ए की एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ जाता है। तो नीचे आ जाएगा 1/13 माइनस 1/18.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आएगा हमारा वैल्यू 0.0769 माइनस 0.057 अपॉन फिर से 0.0769 माइनस 0.0540। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। जब ऊपर नीचे डिवाइड करके जब हम आंसर की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.8689 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, सी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है वो सूट कर रहा है हमारा। बेसिकली ये आंसर हो जाना चाहिए। तो आईडी की वैल्यू यहाँ से तो हमें ये पता चल गया। ई मैक्सिमम के भी टर्म्स में हमने फॉर्मूला देखा कि ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। वहीं पे हमने एक और फॉर्मूला देख लिया गामा के टर्म्स में, हमने ये वाला फॉर्मूला भी देखा था, गामा के टर्म्स में देखा। तो आईडी का फॉर्मूला 2 हो गए। आईडी का फॉर्मूला यहाँ से एक और क्या बनता है 1/गामा मिनिमम माइनस 1/गामा डी अपॉन 1/गामा मिनिमम। ये फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट ला जाएगा। मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिखेगा और उस पर टिक कर दोगे तो फालतू में क्वेश्चन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे डेंसिटी के। वहीं पे अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो उसका बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिलेटिव कॉम्पैक्शन आरसी इज रिलेटेड टू द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। तो पहली बात अभी हमने एक टर्म देखा था आईडी जो कि डेंसिटी इंडेक्स है। वहीं पे एक और टर्म होता है जो हमारा है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला होता है 80 प्लस 0.2 आईडी। आईडी क्या हमारा डेंसिटी इंडेक्स। वहीं पे एक और फॉर्मूले की बात करें तो आरसी की वैल्यू होती है हमारा, वो बोलता है कि गामा जो डी है गामा डी अपॉन गामा डी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो कि हमारा लैब में होगा और जो गामा डी हमारा नेचुरल कंडीशन या फिर फील्ड में प्रेजेंट है, तो इसकी रेशियो को भी हमारा आरसी शो करता है। वहीं पे तो हम बात करते थे वो, लेकिन वर्ड रेशियो के टर्म में दे रखा है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है गामा डी क्या फॉर्मूला क्या होता है कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+e। तो यहाँ से मुझे पता चलता है जी और गामा डब्ल्यू तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो गामा डी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन 1+e वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मुझे बात करना है गामा डी मैक्सिमम की बात करती हूँ, अगर मुझे गामा डी मैक्सिमम की बात करनी है तो यहाँ पे ऊपर का कांस्टेंट था 1+e। ये मेरा मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम। और देखो मैक्सिमम होगा तो 1+ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ये डिनोमिनेटर में मतलब इनवर्सली अगर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है, अगर गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मतलब ई मेरा कैसा होना चाहिए मिनिमम। वहीं पे हमने एक और गामा डी देखा था, वो क्या है, वो तो नेचुरल कंडीशन में, तो मतलब ई की वैल्यू क्या होगी नेचुरली। तो अब मेरा आरसी बोलता है, आरसी का फॉर्मूला है गामा डी अपॉन गामा डी मैक्सिमम। इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अगर इन्हें पुट करेंगे हम तो ये आएगा मेरा 1/1+e और बड़ा वाला ब्रैक डिवाइड
अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई मिनिमम। तो अब मुझे यहाँ से ये पता है कि ये जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई। तो आरसी की वैल्यू मेरी आ गई 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई। और ये फॉर्मूला कौन से में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस वन। तो कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अभी देखा आईडी की वैल्यू देखी, आईडी को देखा हमने, तो ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। वहीं पे अगर हमने गामा के टर्म्स में देखा था तो 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा मैक्सिमम। ये तो हमने आईडी की वैल्यू देखी। वहीं पे अगर हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो वाटर कंटेंट क्या कहता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब वेट ऑफ सॉलिड हो जाता है, मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वहीं पे अगर हम वॉइड रेशियो की बात करें तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये बेसिकली जब सॉलिड्स के कंपेयर में आ जाता है तो इनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इनका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो कभी चेंज नहीं होता, जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो कभी चेंज नहीं होता। वहीं पे अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो वैसे तो ये लेक्चर हमने कर रखा है, आप उसको देख सकते हो, रेंज के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। और हमने क्या फॉर्मूला देखे, ई और एन के बीच में भी फॉर्मूला देखे कि 1 माइनस एन। वहीं पर अगर हम एन की वैल्यू को देखते तो हमने देखा था ई अपॉन 1 प्लस ई। वहीं पर अगर हम सीपेज वेलोसिटी की बात करें तो हमने देखा था जब भी ट्रेसर वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें सीपेज वेलोसिटी रहेगा, जो कि डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन हमारा क्या था, नीचे पोरोसिटी आएगा। तो ये सब हमारे फॉर्मूले हमने आज देखे थे, इन पे हमने क्वेश्चन किए और हम क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज में हमने और क्वेश्चन करने हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, जोर शोर से लग जाना है। थैंक यू एंड लाइक द सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।